नाउ पॉइंट नंबर 2, जब दर्द बढ़े तो पेन किलर्स ले लो, काम चल जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर घर में गैस लीक हो रहा है, आप क्या करोगे? लीक बंद करोगे या सिर्फ परफ्यूम छिड़क के स्मेल हटा देंगे? पेन किलर इज इक्वल टू परफ्यूम एंड पेन इज इक्वल टू बॉडी का अलार्म। अलार्म क्या बोल रहा है? ये एरिया ओवरलोड हो रहा है, ये टिश्यू कॉम्पेंसेट कर रहा है, मैं अकेला काम कर रहा हूं, मुझे हेल्प भेजो। और आप क्या कर रहे हो? अलार्म का वायर ही काट रहे हो। अब मेडिकल साइड सुनो। प्रॉपरली साइंटिफिक पेन किलर्स स्वेलिंग टेम्पररी कम करते हैं, नर्व के सिग्नल को ब्लंट कर देते हैं। आपको लगता है रिलीफ आ गया, बट प्रॉब्लम यह है कि ये स्वेलिंग क्यों आई थी, क्यों नर्व फायर कर रही थी, क्यों वो एरिया ओवरलोड पे गया था? ये कॉजेस एड्रेस ही नहीं होती तो आप तुरंत वापस वही मूवमेंट करते हो, फिर टिश्यू और इरिटेट होता है, फिर बॉडी और ज्यादा टाइट होती है, फिर नेक्स्ट टाइम दर्द और जलता हुआ लगता है। इसलिए आप नोटिस करोगे पहले दर्द हफ्ते में एक बार था, अब डेली आ रहा है। इसका रीजन एज नहीं है, इसका रीजन है कि हमने बॉडी का SOS इग्नोर किया। मैं पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ, दर्द को चुप करवाना और दर्द को समझना दोनों अलग प्रोफेशन है। आपको कौन चाहिए, टेम्पररी शटअप डॉक्टर या कोई जो बोले ये क्यों हो रहा है? चलो इसको रिवर्स करते हैं सिस्टमैटिकली। मैं पर्सनली दूसरा हूं क्योंकि मैं खुद 8 साल तक पेन में रहा हूं, झेला हूं। मुझे पता है बंदा क्या फील करता है जब उसको लगता है बस अब मैं ऐसे ही रहने वाला हूं। नहीं, ऐसा नहीं रहना है, चिंता मत कीजिए। पॉइंट नंबर 3, अरे यार दर्द तो एज के साथ नॉर्मल है। ये लाइन प्लीज आप अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने 82 इयर्स की दादी माँ को देखा हुआ है, उनका 50 साल पुराना साइटिका का पेन कम करते हुए, पूरा ठीक करते हुए। मैंने 60+ लोगों को देखा है जो 20 मिनट से ऊपर चल नहीं पाते थे, बट अभी 3 से 4 हफ्ते के बाद वो 40 से 50 मिनट चल रहे हैं। तो एज इज इक्वल टू पेन बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? वीकनेस प्लस मोबिलिटी प्लस क्रोनिक मसल नॉट्स इज इक्वल टू पेन। मतलब जितना आप कम मूवमेंट करते हो या सेम पैटर्न में मूव करते हो, उतना ही जॉइंट्स के आसपास के मसल्स टाइट हो जाते हैं। टाइट मसल्स के अंदर नॉट्स बनते हैं, वो नॉट्स नर्व को इरिटेट करते हैं। नर्व इरिटेशन को हम फीलिंग में ट्रांसलेट करते हैं एज अ बर्निंग, टिंगलिंग, स्टिफनेस, पुलिंग। इस पूरे गेम में कार्टिलेज घिस गया इतना विलन नहीं है जितना आपको लगता है। विलन है क्रोनिक टेंशन जो रिलीज ही नहीं हो रहा। समझो एक चीज, जब मसल कंटिन्यूअसली टाइट होता है ना, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, बॉडी उस एरिया को प्रोटेक्ट मोड में डालती है। इस जॉइंट को अब और मत खोलो वरना इंजरी होगी। और यही फीलिंग आप बोलते हो, मुझे लगता है जॉइंट जाम हो गया, मुझे लगता है लॉकिंग हो रहा है। लॉकिंग इज इक्वल टू एजिंग नहीं, लॉकिंग इज इक्वल टू प्रोटेक्टिव स्पैज्म। प्रोटेक्टिव स्पैज्म इज इक्वल टू ट्रीटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको सेव करो। नाउ पॉइंट नंबर 4, घर का नुस्खा लगा लो, गर्म पानी, तेल मालिश, हल्दी दूध। देखिए मैं घरेलू नुस्खे के खिलाफ नहीं हूँ। हीट से ब्लड फ्लो बढ़ता है, अच्छी बात है। मसाज से थोड़ा रिलैक्स भी मिलता है, अच्छी बात है। हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी है, अच्छी बात है। लेकिन ये सब कंफर्ट है, क्योर नहीं। कंफर्ट का प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है हाँ अब सब कंट्रोल में आ रहा है, तो आप सोचते हो ठीक है, मैं कल फिर वही गलत पोस्चर में बैठूंगा 4 घंटे लैपटॉप पे, मैं कल फिर वो हेवी बकेट उठा लूंगा थोड़ा साइड बेंड होकर। मतलब रूट पे काम 0, ट्रिगर वापस ऑन। आप समझ रहे हो पैटर्न? बॉडी को चाहिए 2 चीजें, नॉट रिलीज जहां मसल्स टाइट होकर नर्व को दबा रहे हैं, एंड सेकेंड
स्ट्रेंथ बिल्डिंग, जो मसल्स वीक हुए हैं और जिनका काम अब जॉइंट कर रहा है, उन मसल्स का स्ट्रेंथनिंग। अगर आप सिर्फ सूद कर रहे हो, हीट मालिश पर रिलीज एंड रिट्रेन नहीं कर रहे हो, तो आप कैलेंडर पे सिर्फ पेन को रीशेड्यूल कर रहे हो। वो वापस आएगा, कभी थोड़ा कम इंटेंसिटी में, कभी अचानक ज्यादा, और फिर वापस वही डायलॉग। लगता है अब ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन पे जल्दी क्यों नहीं भागना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, YouTube पे एक एक्सरसाइज देखी थी, मैं वो कर लेता हूँ। ये डेंजरस है और मैं ओपनली बोल रहा हूँ डेंजरस। YouTube वाला बंदा 25 का है, उसका हिप मोबिलिटी अलग है, उसका वेट अलग है, उसका रिकवरी अलग है, उसका डेली स्ट्रेस अलग है। आप 42 के हो, ऑफिस जॉब पे हो, 10 घंटा चेयर पे रहते हो, रात की नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, विटामिन डी लो है, B12 लो है, ऑलरेडी जॉइंट ओवरलोडेड है, और आप वही मूवमेंट कर रहे हो जो उसने बोला है। डू दिस फॉर योर इंस्टेंट नी पेन रिलीफ। इंस्टेंट रिलीफ के चक्कर में आप कभी कभी अनस्टेबल जॉइंट को और स्ट्रेस दे देते हो, और फिर आप बोलते हो मेरा पेन एक्सरसाइज से बढ़ गया। ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही। आपने बिना असेसमेंट के, बिना स्टेजिंग के डायरेक्ट लोड डाल दिया एक एरिया पे जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज था। देखिए, बॉडी एक मैकेनिकल सिस्टम नहीं है जो सिर्फ स्क्रू टाइट करो से ठीक हो जाए। बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसको पहले समझना पड़ता है किस स्टेज पे है। आपको पेन 2 दिन पुराना है, 2 साल पुराना है, नर्व इन्वॉल्व है, लोकल मसल स्पैज़म है, या रेफर्ड पेन है एसआई जॉइंट से, या इमोशनल स्ट्रेस से बॉडी कांस्टेंट गार्ड मोड में है। मैं रैंडम नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रेस का इम्पैक्ट रियल है। क्रोनिक स्ट्रेस में बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। कॉर्टिसोल से आपका मसल टोन बेस लाइन पे हाई रहता है, मतलब आप कॉन्शियसली रिलैक्स भी कर रहे हो, बट अंदर से टिश्यू फुल्ली रिलैक्स नहीं हो रही है। इसलिए टेंशन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो न्यूरोलॉजिकल भी होता है। ये चीज यूट्यूब का जेनेरिक नी स्ट्रेच वीडियो आपको नहीं बताएगा। यही से हम आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पे। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यही मैं रोज अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ। आपका मेन इशू अक्सर जॉइंट नहीं होता, अक्सर जॉइंट बेचारा विक्टिम होता है। रियल क्रिमिनल होता है वीक मसल जो काम नहीं कर रहा, ओवरवर्क मसल जो डबल शिफ्ट में है, और दोनों के बीच में बने हुए क्रोनिक नॉट्स। ये नॉट्स क्या है? सिंपल भाषा में बोलता हूँ, बॉडी के अंदर छोटी छोटी हार्ड बॉल्स जैसे फील होते हैं, वो प्रेशर डालते हैं नर्व पे। नर्व इरिटेशन इज इक्वल टू बर्निंग, टिंगलिंग, रेडिएटिंग पेन। और क्योंकि वो एरिया टाइट है, ब्लड फ्लो कम है, हीलिंग स्लो हो जाती है। अब जब आप सिर्फ पेन किलर्स लेते हो, आप नॉट को टच भी नहीं कर रहे। जब आप सिर्फ हीट लगाते हो, आप नॉट को डिसॉल्व नहीं कर रहे। जब आप रैंडम एक्सरसाइज करते हो, कभी कभी आप वीक मसल को बाईपास कर रहे हो और ओवरलोड भेज रहे हो उस दूसरे मसल पे जो ऑलरेडी जल रहा है। तो एक्चुअल प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? सुन लो, ये वो पार्ट है जो लोग नॉर्मली पैसे देकर सुनते हैं। स्टेप 1, पहले हम ढूंढते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। ये FM फन जैसा है, फाइंड अ रियल कॉज, नॉट नी दर्द नी प्रॉब्लम। कभी कभी नी दर्द हिप से आ रहा होता है, कभी कभी लोअर बैक से आ रहा होता है, कभी एसआई जॉइंट पेन से आ रहा होता है जो मोस्ट लोगों ने कभी सुना ही नहीं होता। स्टेप 2, फिर हम नॉट्स रिलीज करते हैं साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली, ताकि नर्व पे जो कांस्टेंट प्रेशर है वो कम हो जाए। ना ये सिर्फ मसाज होता है, ना ये स्पा होता है, ये टारगेटेड न्यूरोमस्कुलर रिलीज होता है। इसको गलत एंगल पे करोगे तो नुकसान, सही एंगल पे करोगे तो बंदा लिटरली सेशन के बाद खड़ा हो के बोलता है लाइट फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, पेन चला गया है। स्टेप 3, फिर हम उस वीक एरिया को दोबारा जगाते हैं, मतलब जो मसल सोया हुआ था उसको ऑन करते हैं, क्योंकि जब तक वो प्राइमरी मसल वापस काम नहीं करेगा, आपका जॉइंट फिर से पेन मोड में चला जाएगा। स्टेज 4, लास्ट स्टेज में हम फुल मूवमेंट वापस देते हैं, पेन फ्री, क्योंकि गोल सिर्फ पेन कम करना नहीं है, गोल है आप नॉर्मल जिंदगी कॉन्फिडेंट होके जी सको, स्टेयर उतर सको बिना डर के, फ्लोर पे बैठ के उठ सको, रात को पलट सको बिना शॉक के। अब आप नोटिस करो, हमने कहीं एज इज द प्रॉब्लम नहीं बोला,
हमने कहीं सीधा सर्जरी करा लो नहीं बोला, क्योंकि सर्जरी का रोल कब आता है जब नर्व कंप्रेस्ड है इतना ज्यादा कि ब्लैडर बाउल मूवमेंट इंपैक्ट हो रहा है या स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो चुका है। पर हर केस में सर्जरी फर्स्ट लाइन नहीं होता। लेकिन इंडिया में क्या होता है, एमआरआई में डिस्क बल्ज दिखा तो बंदा डर गया और उनको सीधा बोला जाता है ऑपरेशन ही अभी सॉल्यूशन है। और फिर भी बहुत सारे केसेस में पेन वापस आ जाता है, क्योंकि जो बाकी लेवल में ओवरलोड था वो एड्रेस ही हुआ नहीं है। मैं सिंपल बोल रहा हूं, बॉडी एक पूरा सिस्टम है, आपको सिस्टम ट्रीट करना ही पड़ेगा, सिर्फ सिम्टम नहीं। ये सवाल है कि आपको अब क्या करना चाहिए। वेरी सिंपल, अगली बार जब आपको नी पेन आए या लोअर बैक टाइट लगे या नेक जाम फील हो रही है लैपटॉप के बाद, पहले ये मत बोलो कि चलो एक पेन किलर ले लेता हूं, कल देखेंगे। रुक जाओ, बॉडी को सुनो, पूछो ये एरिया क्यों ओवरलोड हो रहा है। क्योंकि अगर आप रीजन पे नहीं जाओगे ना, तो ये सेम पेन 2 साल बाद आर्थराइटिस बोला जाएगा, 5 साल बाद डिस्क प्रॉब्लम बोला जाएगा और 10 साल बाद ऑपरेशन की लास्ट ऑप्शन है। मुझे आपको वहां नहीं देखना है, इसलिए हमने FM4 थेरेपी का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। पहले कॉज को ढूंढो, फिर नॉट्स को खोल के नर्व को फ्री करो, फिर वीक मसल्स को वापस काम पे लगाओ और फिर फुल बॉडी को पेन फ्री मूवमेंट में डालो। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, अपने दर्द को नॉर्मल मत लो। सो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नई चीज आपको सीखने को मिली हुई है, तो वो चीज कौन सी है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बार बार देखने के लिए। थैंक यू।